तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या 4 है। ये है प्रश्नमाला 2D सुगम गणित भाग 2। तो इसका जो हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक के सभी प्रश्नों का हल कर लिया। अगर आपने देखे तो इसको देख सकते हैं, इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं जो प्रश्न संख्या ये 4। देखिए 4 में हमें क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, कहता 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य 327 रुपया है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि 1 लीटर दूध का मूल्य निकालिए। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा, छोटी सी बात यहाँ पे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे जो है ना, कहने का मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए 5 लीटर या फिर 5 कलम का दाम जो है आपको दे दिया रहेगा। क्या 5 कलम का दाम आपको दे दिया कितना, मान लीजिए आपको दे दिया 50 रुपये। ठीक है, 5 कलम का दाम आपको दे दिया जाए 50 रुपया। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 कलम का दाम कितना होगा, तो आप क्या कीजिए 50 में भाग लगा दीजिएगा 5 से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर ज़्यादा पेन का दाम दिया रहेगा और जब आपसे 1 कलम का दाम पूछेगा तो आप वहाँ पे भाग कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे 1 कलम का दाम दे दिया जाए, ठीक है, और पूछेगा कि 10 कलम का दाम क्या होगा, तो आप क्या कीजिए, जैसे 1 कलम का दाम आपको चलिए यहाँ पे दे देता है 15 रुपया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 10 कलम का दाम क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या कीजिए 15 को गुना कर दीजिएगा 10 से, तो पता चल जाएगा कि आपको जो है 10 कलम का दाम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ 5 कलम का दाम आपको दे दिया 50 रुपया और आपसे पूछ रहा है कि 1 कलम का दाम क्या होगा, जैसा कि आप देखिएगा प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया गया है उस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य आपको दे दिया 327 रुपया। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 15.4/7 लीटर दूध का मूल्य, देखिए कितना दे दिया है 327 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे तो 1 लीटर दूध का मूल्य जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 327 रुपये यानी कि कुल दूध का मूल्य दिया, ये जो इतना लीटर दूध दिया हुआ है तो इसका कुल मूल्य इतना दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा 1 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, ये जो 327 है तो 327 को जो है ना भाग करवाएंगे किससे, ये जो यहाँ पे दूध जो दिया, कुल जितना दूध दिया इससे भाग करवा देंगे, यानी कि 15.4/7 से इसको भाग करवाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि हम देखेंगे यहाँ पे 327, ठीक है, और यहाँ पे भाग 15.4/7 है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जो मिश्रित भिन्न में दिया गया है, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे विषम भिन्न में लाएंगे। तो 15 सत्ते 105, 105 में 4 को जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसा कि हमने पीछे अभी देखे थे, यानी प्रश्न संख्या 3.2 में, तो ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 327 और ये जो भाग है ना, भाग तो बदलेगा गुना में। जैसे ये गुना में बदलेगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो 109 कट जाएगा, ये 3 बार में पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3 को 7 से गुना करेंगे तो 21, यानी कि 21 रुपया। हम कह सकते हैं यहाँ पे जो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा 327 रुपया, सॉरी 21 रुपया होगा। यहाँ पे लिखे अतः 1 लीटर दूध का मूल्य कितना होगा 21 रुपया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 5 है। तो देखिए 5 में क्या दिया गया है, तो चलिए उसको भी देखते हैं। देखिए 5 में दिया गया, जैसे देखें नीचे में, देखिए कहता है 16.1/9 को, देखिए यहाँ पे जो दिया गया कह रहा है यहाँ पे, चलिए प्रश्न संख्या ये आपका 5 है। ठीक है, कह रहा है 16.1/9 को, ठीक है, कितने से गुना करें, यानी कितने से इसको गुना करें
ठीक है, जो कि इसका गुणनफल जो है ना 15 प्राप्त होगा। ठीक है, 16.1/9 को कितने से गुना किया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ भी हमें नहीं पता है तो इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 16.1/9 को अगर हम x से गुना कर देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं माना कि जो अभिष्ट संख्या होगा, क्या होगा, माना कि अभिष्ट संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे ठीक से लिखते हैं इसको, अभिष्ट संख्या। देखिए जो संख्या हमें नहीं मालूम होगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमने क्या किया, जो संख्या हमें नहीं मालूम था उसको हमने x मान लिया, माना कि अभिष्ट संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते प्रश्न से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया इसको विषम भिन्न के रूप में लाते हैं। तो 16 नमा 144 और 144 में 1 को जोड़ेंगे तो 145। ठीक है, 16 नमा 144 हो जाता है 954 के, ठीक है, 144, 16 नमा 144 और 145। अब बट्टा में 9 और गुना में x। ठीक है, और बराबर में ये जो 15 है उसी प्रकार से रह जाएगा। तो देखिए यहाँ जो ये समीकरण है कि रैखिक समीकरण होता है तो उसके द्वारा हल करेंगे। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर तो 15 होगा ही। अब देखिए ये जो है ना यहाँ पे ये भाग में तो 9 क्या हो जाएगा, इसके साथ गुना हो जाएगा, ये जो 145 इसके नीचे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे ये 5 से कटेगा। ठीक है, जो 5 से कटेगा काटेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 और 5 नमा 45। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, x बराबर हो जाएगा 9 या 27 और बटा में 29। यानी कि यहाँ पे इसका जो उत्तर हम कह सकते हैं कि 27 बटा में 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, x को माने थे, यानी कि अभिष्ट संख्या को x माने थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः। ठीक है, जो हमने यहाँ पे माना था तो यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 बटा में 29। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि आगे जो समीकरण में जो सवाल दिया रहेगा तो आपको कुछ इसी प्रकार से दिया रहेगा, तो वहाँ भी आपको ऐसा सवाल बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम देखेंगे तो सीधी क्या करना होगा, देखिए वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप ऐसे कीजिए तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधे से अगर हमको निकालना तो इसको हमें मानना नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, और सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 15 है ना, 15 में हम भाग करवा देंगे किससे, ये जो दिया हुआ था यहाँ पे 16.1 बटा में 9 से। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, अब भाग में 145 बटा में 9 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 15 भाग हो जाएगा गुना में, तो 9 जाएगा ऊपर और 145 आ जाएगा नीचे। फिर से इसको काटेंगे तो 5 या 15 और ये हो जाएगा 29 पंचे 145। फिर इसको गुना करें तो 9 या 27 बटा में 29। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप वैसे भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन x मान के कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब x मान के जब कीजिएगा तो आपका जो वर्ड प्रॉब्लम जो है ना बहुत थोड़ा स्ट्रांग होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि मैथ का जो मेन होता है वर्ड प्रॉब्लम ही होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो प्रश्न संख्या इसका 6 है। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव तो सब कर लेते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा सभी को प्रॉब्लम होता है, तो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से बनाइए। तो देखिए यहाँ पे 6 में क्या देखेंगे, देखिए 6 में जो दिया गया है 11.2/7 को कितने से भाग देने पर। ठीक है, 11.2/7 को कितने से भाग देने पर भागफल 2/7 प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पे 11.2/7 को कितने से भाग दें, मान लीजिए कि x से भाग दे देंगे ना तो हमको क्या प्राप्त होगा, 2/7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो इक्वेशन यानी कि ये जो समीकरण है यहाँ पे बन चुका है, सिर्फ इसको हमें क्या करना है, हल करना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मानते हैं, माना कि जो अभिष्ट संख्या हमने माना है, माना कि अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, x है।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये जो मिश्रित भिन्न में दिया गया इसको विषम भिन्न के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, 77 में 2 को जोड़ेंगे तो 79/7 अब भाग में x हो जाएगा, बराबर में 2/7, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे देखिए ये वाला, अब जो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको सावधानी से करेंगे। यहाँ पे 69/7 ये जो भाग है, तो भाग को हम क्या करेंगे यहाँ पे बदल देते हैं गुना में। देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 जाएगा ऊपर और x आएगा नीचे, ठीक है। 1 चला जाएगा ऊपर और x आएगा नीचे, फिर बराबर में ये 2/7, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या करना हो, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको गुना कर लेते हैं। कितना होगा, 79/7x बराबर में 2/7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कहते, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, यानी कि ये जो है ना 79 को 7 से गुना करेंगे और ये जो है 7x को 2 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको गुना तो कितना हो जाएगा, 14x बराबर में 79 गुना में 7 को ही रहने देंगे ऐसे ही, क्योंकि कटेगा तो इसको आराम से काटेंगे, इसलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे गुना में है तो ये दूसरी तरफ जाकर भाग में हो जाएगा, यानी कि 79 गुना में 7/14, तो 7 दूनी 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 79/2 हो जाएगा। तो इसको अगर मिश्रित भिन्न में लाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 9 1/2, यानी कि 39.1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे 39.1/2 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न संख्या आपका 6 था, ये सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपको जो है प्रश्न संख्या 6 समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं जो अगले प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या इसका 7 है। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया हुआ है, देखिए इसको भी ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 7 में क्या दिया हुआ, देखिए 2 ठो जो भिन्न है, ठीक है, 2 भिन्न का गुणनफल, यानी कि देखिए यहाँ पे 2 भिन्न है, ठीक है, और इसका जो गुणनफल है, तो इन दोनों का गुणनफल आपको यहाँ पे दे दिया गया। कितना दिया है, तो देखिए यहाँ शुरू में क्या 15/4/7, यानी कि 2 भिन्नों का गुणनफल दे दिया है, ठीक है। और उसमें कहते इनमें से एक भिन्न 4/7, यानी कि एक भिन्न आपको दे दिया कितना 4/7 दे दिया है। तो कहता है दूसरा भिन्न क्या होगा, तो देखिए दूसरा भिन्न को हम मान लेते हैं x है, ठीक है। दूसरा भिन्न को क्या मान लेते हैं, x है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले भाषा को लिख लेते हैं। माना कि दूसरा भिन्न x है, ठीक है। माना कि दूसरा भिन्न क्या है, x है। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे करते हैं क्या प्रश्न से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या x की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा भिन्न क्या है। तो देखिए यहाँ पे 4/7 को रहने देते हैं और गुणा में x, अब बराबर में इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि जो इसको विषम भिन्न में बदलते हैं, ठीक है। 15×7 105, 105 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 109 अब बटा में 7। तो देखिए यहाँ पे x क्या हो जाएगा 109, ये 7 ऊपर चला जाएगा और ये जो 4 है नीचे आएगा और फिर गुना में ये 7 उसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। देखिए 7 से 7 तो कट जाएगा, ठीक है। तो x का क्या 109/4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है 109/4 आया है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मिश्रित भिन्न के रूप में ले आते हैं। तो x का कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर से 2 4 7 28, सॉरी 4 7 7 28 और यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, यानी कि 27.1/4 जो कि दूसरा भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दूसरा भिन्न
देखिए क्योंकि हम दूसरा भिन्न को x मान लेते हैं तो दूसरा भिन्न क्या हो जाएगा 27/1/4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।